सुनना, इसलिए कि ये वक्त ऐसा हो जाता है, बड़ा मसला है, उठना शुरू लोग हो जाते हैं, तो उन्हें बिठाना है, फिर समझाना है, फिर सुनाना है। और जो 10 से 11 का टाइम होता है ये बड़ा माइंड टाइम होता है, उस वक्त सिर्फ सुनाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। हाँ, अब तो सब कुछ करना है। 3 दोस्तियों का जिक्र अल्लाह ने किया, अल्लाह से दोस्ती, रसूलुल्लाह से दोस्ती, वल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों की दोस्ती। और यही तीनों दोस्तियां कामयाब है। कुरान ने जिनका जिक्र कर दिया मेरे भाई, वही कामयाब है, वही सच है, वही हक है, वही अटल है। पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का कुरान एक तरफ। पूरी दुनिया कहे वो झूठ हो सकता है, अल्लाह का कुरान जो कहे वो जर्रा बराबर भी उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। बात है कि नहीं? सूरह बकर में अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान ने जो कह दिया वो हक। 3 दोस्तियां, अल्लाह, रसूलुल्लाह, ईमान वाले। अब जलसे में आने वाले तुम अब जरा अपने गिरेबा में झांको और देखो कि हमारी दोस्तियां कितनी हैं। जब हम इन 3 को छोड़कर दोस्तियां करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कुरान ने 3 दोस्त, फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, और अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। ये जो अल्लाह वालों की जमात है ना, यही गालिब आएगी। अब तुम मगलूब हो, तुम हार गए, तुम बैकफुट पर चले गए, फिर कह रहे हो हजरत क्या हो गया, हम बड़े बर्बाद हैं, आज मुसलमानों का ये हाल क्यों है, आज मुसलमान इतना ज़बूहाली का शिकार क्यों है, आज मुसलमान इतना तबाह क्यों है, हजरत आज मुसलमान क्यों जलील और रुसवा है। तो देखो मुसलमान की दोस्तियां इन 3 के अलावा तो नहीं है, मुसलमान की दोस्तियां इन 3 के अलावा तो नहीं है। अगर है तो फिर हम ज़बूहाली का शिकार होना है, इसलिए कि अब हमारी दोस्तियां शराबियों से, हमारी दोस्तियां बेनमाजियों से, हमारी दोस्तियां जवारियों से, हमारी दोस्तियां टपोरियों से, हमारी दोस्तियां ओबाशों से, हमारी दोस्तियां सट्टेबाजों से, हमारी दोस्तियां सूदखोरों से, हमारी दोस्तियां हैं किससे नहीं, है किससे नहीं, सबसे हमारी दोस्तियां। मेरे भाई दोस्ती सिर्फ 3 से, और यही अल्लाह वाले की जमात है जो गालिब आएगी। सुभान अल्लाह। आज मुसलमान की तादाद पूरी दुनिया में तकरीबन 150 करोड़ से भी ज्यादा है। दुनिया का 1/4 हिस्सा आज मुसलमान। पूरी दुनिया में जितने आदमी हैं उनके 1/4 से ज्यादा मुसलमान, 1/4 से भी ज्यादा। लेकिन हम जलील हैं, रुसवा हैं। बद्र के मैदान में 313 थे, मगर शान के साथ बद्र के मैदान को उन्होंने अपने नाम कर लिया था। कर लिया था कि नहीं कर लिया था? करबला में 72 थे, गर्दनें जरूर कटी थी, मगर इज्जत नहीं दी थी। इज्जत करबला वालों में 72 कोई अल्लाह ने दी थी। आज भी अगर दुनिया वालों के दिलों में जिंदा है तो वो यजीद के 22,000 भेड़िए नहीं बल्कि हुसैन के 72 जानिसार जिंदा हैं। गर्दन कटना या रहना अलग बात है, जिनकी गर्दन रह गई क्या वो जिंदा है? अरे 22,000 जिन्होंने गर्दनें काटी थी क्या वो जिंदा है? वो भी मर गए। भाई मरना तो सबको है यार, गर्दन कट के मरो या फिर बिस्तर पे मरो, मौत तो जब लिखी है तो मरना है। कोई ये सोच रहे मेरी गर्दन कट जाएगी मैं मर जाऊंगा, तो क्या जो काटेगा क्या वो जिंदा रह जाएगा? मरेगा तो वो भी ना, मौत बराक है। और मरेगा कैसे? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, एक सांस की। अब बताइए आप कहां गर्दन काट लो जब, कटा लो जब, मरना जब है जब अल्लाह ने लिख दिया है। अटल है ये फैसला, ना डिले होगा मौत का वक्त, ना मौत तुम्हारी चेंज होगी, जगह भी वही होगी जहां अल्लाह ने लिखा है, वक्त भी वही होगा जहां अल्लाह ने लिखा है। अगर अल्लाह ने लिखा खा के मरेगा तो खा के मरेगा, भूखा मरेगा तो भूखा मरेगा। चाहे पूरी दुनिया की दौलत कमा लो, लेकिन तेरी किस्मत में भूखा मरना लिखा तो भूखा मरेगा, खा के मरना लिखा तो खा के मरेगा। मेरे भाइयों क्या मिला?
इस दुनिया की खुशामदें करके हमने इस दुनिया से दिल लगाया, मिला क्या इस दुनिया से दिल लगा के? दुनिया ने हमें तबाह करके रख दिया, बोलो बर्बाद करके रख दिया। दुनिया ने हमारे नामो निशान तक मिटा दिए। मछली ने ढील पाई है, लुक़मे पे शाद है, सयाद शादमा है कि कांटा निकल गई। तुम कहते हो हमने दुनिया हासिल कर ली, और दुनिया के बदमाश और डकैत कहते हैं कि हमने तुम्हारी जिंदगियां हासिल कर ली। भाई तुमने दुनिया में कितनों को राजी कर लिया, मुझे बताओ। तो जवाब मिलेगा, मौलाना हम अपने खानदान को राजी न कर पाए, अपनी बस्ती को राजी न कर पाए, अपने रिश्तेदारों को राजी न कर पाए। एक को राजी किया तो 2 नाराज हो गए, 2 को राजी किया 4 नाराज हो गए। पूरी दुनिया को राजी कोई नहीं कर पाया, कोई भी, चाहे वो सिकंदर आज़म हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे कितना ही बड़ा काबिल क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पूरी दुनिया को कोई राजी नहीं कर पाया। और ये दुनिया किसी से राजी होने वाली भी नहीं है। तो ये दुनिया वालों, इस दुनिया के चक्कर में पड़ के अपने मौला को क्यों नाराज करते हो? अरे दुनिया को ठोकर मारो, अपने रब को राजी कर लो। रब राजी हो गया तो सब राजी हो गया। जिस दिन तेरा मौला, आवाज मैक की साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक एक जुमला क्लियर आया? बिल्कुल। अगर नहीं आए तो मुझे बताना, इसलिए कि अगर मेरी आवाज ही आपको साफ नहीं आएगी तो बोलने का कोई मकसद नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। मुझे बताओ कि इस दुनिया को हम राजी करने में जिंदगी खपा दी, मगर दुनिया को राजी ना कर सके। जब तक इंसान जिंदा था बड़ा अच्छा था, लेकिन तब भी लोग बुराइयां करते थे। जब मर गए लोग कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा था। अब मर गया तो तुझे अच्छा दिख रहा है, जब जिंदा था तो तुझे इसकी अच्छाइयां नहीं देखी। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूं मेरे भाई है? अब मर गया, अब दुनिया से चला गया तो तुझे अच्छाइयां नजर आई। बड़ा मिलनसार था, बड़ा खुश अखलाक था, खुश तबा था। और भाई जब ये जिंदा था तब भी तो तू इससे मोहब्बत कर सकता था, तब भी तो इससे दोस्ती कर सकता था, मगर नहीं। हमने दुनिया में दोस्ती की है, हमने तो इनसे दोस्ती ही नहीं किया। ना अल्लाह से दोस्ती है, ना रसूलुल्लाह से दोस्ती है, ना नेक लोगों से तो भाग रहे आदमी, मौलवियों से भाग रहा है। मौलवी के करीब नहीं जा रहा है, ना मौलवी को करीब आने दे रहा है। दुनिया से दोस्ती है मगर मौलवियों से भाग रहा। मौलवियों से कब करीब कुर्बत करेगा? मरने के बाद मौलवी को करीब लाया जाता है कि हजरत इसका कफन कैसे फाड़ा जाएगा, हजरत गुस्ल कैसे दिया जाएगा, हजरत कब्र कैसे खोदी जाएगी। अल्लाह जिंदगी में कह रहा है कि दोस्ती करो ईमान वालों से, जो ईमान वाला है इनसे दोस्ती करो। ये दोस्तियां तुझे कब्र तक काम आएंगी। जलसे में आने वालों हो, तुम चाहे वक्त के प्रधानमंत्री से दोस्ती कर लो, राष्ट्रपति से दोस्ती कर लो, खुदा की कसम एक दिन भी ज्यादा नहीं जी सकते। जियोगे इतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है, इससे ज्यादा नहीं जी सकते। अब दोस्ती चाहे किससे भी करो। तो जब जिंदगी बढ़ नहीं सकती, किस्मत का लुकमा बढ़ नहीं सकता, तो फिर हम पूरी दुनिया से क्यों भागे फिर मदीने वाले आका से ना दोस्ती कर ले। हाँ यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत तो कहते हैं करूं मद अहले दुबल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। इनसे दोस्तियां करो।